अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। किसी भी साइज़ के लिए ओपन बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप कपड़े पर एक लेवल की यानी एक सीधी लाइन लगाएं। ये लाइन लगा लेने के बाद अब आपने देखना है कि राउंड चेस्ट कितनी है और बाजू का साइज़ कितना है। यहाँ पे 38 राउंड चेस्ट है और 22.5 इंच बाजू का साइज़ है। तो 38 का यानी 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच आप कंधे का साइज़ रखें चौड़ाई में, अगर आप नॉर्मल फिटिंग में बना रहे हैं। अगर आपको लूजिंग में चाहिए तो 9.5 के बजाय 10 या 10.5 भी रख सकते हैं। तो कंधे की चौड़ाई का साइज़ लगा लेने के बाद कंधे का तीसरा हिस्सा आपने यहाँ पे बाजू का डाउन रखना है। कंधा यहाँ पे 9.5 है तो 9.5 का तीसरा हिस्सा तकरीबन 3.25 इंच। तो उसके बाद आपने जो भी शेप बनानी हो उसके मुताबिक आप यहाँ पे ड्राइंग कर लें, बेसिक शेप की भी और इसके बाद ऊपर वाली शेप की भी आपने ड्राइंग कर लेनी है। अब आपने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। 22.5 इंच बाजू तैयार करने हैं तो आधी इंच कंधे की साथ सिलाई में जाएगा, टोटल हो जाएगा 23 इंच। तो 23 पे आपने ये निशान लगाकर यहाँ पे आपने एल स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा देनी है। ये 23 इंच पे लाइन लगा दी गई है। इसके बाद आपने देखना है कि आपने बुकरम की पट्टी कितनी चौड़ी लगानी है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख रहा हूँ यानी 6 सूत्र। तो यहाँ पे टोटल 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अगर आपकी पट्टी 1 इंच है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। अगर आधी इंच की पट्टी है तो फिर आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इसके बाद बाजू का ओपन रखा जाएगा। अब बाजू हैं 22.5, तो 22.5 का चौथा हिस्सा बनता है 5.5 इंच एक सूत्र। इसके साथ आपने आधी इंच सिलाई के लिए लेना है। ये हो जाएगा आपका 6 इंच और एक सूत्र। अगर आपको बाजू ज़्यादा खुले चाहिए तो फिर आप बाजू का चौथा हिस्सा जमा 1 इंच भी रख सकते हैं, और अगर मज़ीद खुले चाहिए तो 1.5 इंच भी इजाफी रख सकते हैं। बाजू का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच फिटिंग के लिए, और नॉर्मल लूजिंग के लिए बाजू का चौथा हिस्सा जमा 1 इंच, और ज़्यादा खुले चाहिए हों तो बाजू का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाजू का चौथा हिस्सा जमा 1 इंच लिया है। ये लाइन लगा लेने के बाद अब आपने यहाँ पे देखिए इस जगह से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं करनी बल्कि यहाँ से बाहर की तरफ लेकर जाना है, ताकि जब आप बुकरम की पट्टी के ऊपर कपड़ा फोल्ड करें तो आपका बुकरम नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप फिटिंग की शेप भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आपने कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने चारों पीसीस को इकट्ठा कटिंग करना है, और इसके बाद ऊपर वाले 2 पीसीस की शेप आपने अलग से देनी है। क्योंकि मैं कार्ड शीट पे कटिंग कर रहा हूँ तो ये सिंगल पीस है, इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक कटिंग ही की है। तो अब आपने जितने भी मार्क लगाए होंगे उसके मुताबिक आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है। कटिंग को बिल्कुल गौर से देखिए। 22.5 बाजू है तो पहले हमने 23 पे निशान लगाया। इसके बाद 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अगर आप 1 इंच की पट्टी लगा रहे हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें, और अगर आधी इंच की पट्टी लगा रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लें। क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 सूत्र की पट्टी लगानी है। तो ये देखिए ये 6 सूत्र की पट्टी के लिए मैं मार्क लगा रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इंशाल्लाह यहाँ पे मैं मुकम्मल साइज़ कंफर्म करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए ये 23 इंच पे एक लाइन है, उसके बाद फिर आगे 1.25 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये अपना 1.25 इंच पे मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ। अब 1.25 इंच की हमारी पट्टी है, और ये आधी इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो 1.25 इंच की पट्टी के ऊपर ऐसे फोल्ड होगा। इसके बाद पट्टी इस तरह फोल्ड होगी, और जो इजाफी कपड़ा हमारा यहाँ पे होगा इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बाजू की फाइनल लुक होगी 1.25 इंच की पट्टी के साथ। जितनी भी आप पट्टी लेंगे चौड़ाई में उसमें फिर आपने आधी इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे 1.25 इंच पट्टी है तो आधी इंच एक्स्ट्रा लिया है, टोटल हो गया 1.25 इंच। तो 1.25 इंच इजाफी मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं आधी इंच सिलाई का मार्जिन निकाल लेने के बाद 22.5 इंच बाजू हमने तैयार करना है। तो एग्जैक्ट इंशाल्लाह ये आपके सामने है 22.5 इंच बाजू हमारा बिल्कुल रेडी होगा। तो आप भी बिल्कुल इसी मेथड के तहत हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं।